अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो जरूर तुम कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए पहुंचे होगे जो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि अपने माइंड को कैसे स्टेबल करना है, कैसे कंफर्ट जोन से बाहर आना है। क्यों तुम अकड़ गए हो एक ही जगह पे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि इन सारे टॉपिक्स पे और इनसे मिलते जुलते और भी टॉपिक्स पे मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ आने वाली वीडियोज में। तो ये आज का पहला वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें तरीका भी बताने वाला हूँ और तुम्हें करना क्या है वो भी समझाने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। हो सकता है मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए, कुछ ऐसे शब्द छूट जाएं जो तुम्हारे कानों से होते हुए गुजर जाएं, और हो सकता है वो बातें वो सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। आज मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस करके तुम्हारे कंफर्ट को उखाड़ के बाहर फेंकने वाला हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम चाहे कितनी ही तेज बुद्धि की क्यों ना हो, कितनी ही तुम्हारे पास तर्क वाली बुद्धि क्यों ना हो, कितने समझदार क्यों ना हो, इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तुम कितनी ही पढ़ने में तेज क्यों ना हो, तुम्हारा माइंड औरों से कितना ही बेहतर क्यों ना हो, लेकिन ये जानते हुए कि तुम्हारे अंदर वो कला है, वो काबिलियत है, वो हुनर है, तुम उसका यूज नहीं कर रहे हो ना, तो तुम उस इंसान से बेहतर नहीं हो जिसके पास वो सब नहीं है। कॉन्फिडेंस होने के बाद भी, तेज बुद्धि होने के बाद भी तुम अगर आज अपने भविष्य को नहीं समझ पा रहे हो, अपने लिए क्या जरूरी है वो नहीं समझ पा रहे हो ना, तो तुम उसे खो दोगे। क्यों? क्योंकि तुमसे भी कम टैलेंट वाले लोग, एवरेज लोग, जो तुमसे ज्यादा समझदार नहीं है, जो तुमसे ज्यादा तेज नहीं है, वो भी तुम्हें पछाड़ सकते हैं सिर्फ तुम्हारे गोल में तुम्हारे कंसिस्टेंस ना होने की वजह से। 90% लोग आज अकड़ के बैठे हैं, उकड़ू स्थिति में बैठे हैं। उन्हें लगता है कि किस दिन कोई आएगा और उन्हें यूं पकड़ के सफल कर देगा। तुम में से कितने लोग ये सोच करके शुरुआत नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे पास आइडिया नहीं, करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। कभी भी आइडिया यूं आसमान से तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं आता है। जब तुम किसी काम को शुरू करोगे ना, आइडियाज उसके बाद पनपने शुरू होते हैं धीरे धीरे। दिमाग रेफरेंसेस को पकड़ता है। आज स्विगी आया क्योंकि जोमेटो आया, फ्लिपकार्ट आया क्योंकि अमेजोन आया। लोग रेफरेंसेस को पकड़ते हैं। क्या ये कंपनीज आज कामयाब नहीं है? तुम अगर घर में बैठे हो और ये सोच रहे हो कि एक दिन तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ जाएगा, तुम अगर ये सोच रहे हो कि एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा फिर मैं काम करना शुरू करूंगा, दोस्त मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ऐसा कभी भी नहीं होगा और एक दिन तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारी सोच खत्म हो जाएगी। क्यों? कुछ सालों के बाद क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। आज तुम्हारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आज तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन आज तुम जो टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, इसका परिणाम क्या निकलेगा ध्यान से समझना। कुछ सालों के बाद तुम्हारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी, तुम्हारे ब्रेन सेल्स कमजोर हो जाएंगे, आंखें कमजोर हो जाएंगी, जिम्मेदारी आ जाएगी। आज तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे ही घर वाले तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, कल तुम्हारे ही घर वाले तुम्हें ताने मारेंगे। तब इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ग्रो करना, जब अपने ही उसे सुनाने लग जाए, तुम्हारे रिश्तेदार ही तुम्हें सुनाने लग जाए। तुम्हें लग रहा है ना कि कुछ टाइम के बाद मैं करूंगा, कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो पता है? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें करना क्या है। और क्यों नहीं पता? क्योंकि तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की, बस टेंशन ली। टेंशन क्या ली? घर में बैठ के मोबाइल देख के। तुम्हारे दिमाग में नए आइडियाज तब आते हैं जब तुम कोई काम करना शुरू करते हो। स्टार्टिंग तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि घर में बैठा रहूंगा, एक दिन दिमाग में आइडिया आ जाएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा, फिर मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो तुम अपनी सोच से जकड़ गए हो। तुम्हें तुम्हारी सोच ने जकड़ लिया है, तुम्हें इस बात का पता भी नहीं है और तुम्हें एक ही जगह पे स्थिर कर दिया है। आज तुम्हारे लिए तुम्हारे गोल को पूरा करना क्यों जरूरी मैं बता दूं। आज तुम भले 20 साल के हो, भले तुम 25 साल के हो, भले 24 साल के हो, तुम जितने भी साल के हो, तुम्हारे पास समय लिमिटेड है। कुछ ही समय है जो आने वाले सालों का है, क्योंकि आफ्टर 30 के बाद ना तुम्हारी बॉडी कमजोर पड़ने लग जाएगी, तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कमजोर होने लग जाएगी। धीरे धीरे तुम लड़के से अब आदमी वाला रूप लेना शुरू कर दोगे। जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, बाल सफेद होने लग जाएंगे, लुक्स पहले की तरह नहीं रहेंगे, पहले की तरह तुम खूबसूरत नहीं रहोगे। जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से चेहरे में झुर्रियां आनी शुरू हो जाएंगी, टेंशन अलग होगी। ये बेहतर है कि तुम इस बात को आज ही समझ लो। लिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास सोचने समझने का टाइम ही नहीं कि कुछ टाइम के बाद कुछ आइडिया आएगा, कोई मुझे गाइड करेगा, फिर मैं करूंगा। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी को जीना इंपॉर्टेंट है अपने हिसाब से, तो तुम्हारे लिए एक्शन लेना आज ही जरूरी है। ये जो उकड़ू स्थिति में बैठे हो, इससे बाहर निकलो, निकलना ही पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम सोच रहे हो कि जब सारी बत्तियां हरी हो जाएंगी फिर मैं निकलूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब कोई परेशानी नहीं होगी तब मैं करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब गर्मियां खत्म हो जाएंगी तब मैं शुरू करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सारे विचार अगर तुम्हारे अंदर आ रहे हैं ना, मेरी बात को ध्यान से समझना कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंफर्ट जोन में जकड़ रहा है धीरे धीरे, तुम्हें पता भी नहीं है। और जब तुम्हारी ये टालने की आदतें तुम्हारे अंदर हावी होने लग जाएंगी ना, तो तुम खुद को ही गिल्टी की नजर से देखना शुरू कर दोगे, कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाएगा। और एक बार अगर तुम इस जोन में घुस गए, कुछ ही लोग होते हैं जो बाहर निकल पाते हैं। तुम इस जोन में ना घुस पाओ कि तुम सेल्फ डाउट करना शुरू कर दो, उससे पहले तुम्हारे पास में मौका है। मेरी बातों को ध्यान से समझो। तुम्हारे लिए कोई भी एक्शन नहीं लेगा, ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारा मामा, कोई भी नहीं। दूसरों से अगर तुम उम्मीद कर रहे हो ना कि मेरे फादर मेरे लिए करेंगे, भाई कब तक करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ वक्त के बाद तुम कामयाब नहीं होगे ना, उसी घर में तुम्हारी इज्जत होनी बंद हो जाएगी। ये बात मेरी ध्यान से समझना। क्योंकि सबसे बुरी बात यह है, अगर तुम्हें अपना टैलेंट ही नहीं पता फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम अपना टैलेंट पता है, हुनर पता है, कला पता है, उसके बाद भी तुम उसका यूज नहीं कर रहे हो ना, तो तुम खुद सोचो तुम कर क्या रहे हो। तुम गद्दारी कर रहे हो खुद के साथ। कई लोगों को तुमने कहते हुए सुना होगा कि यार अगर ये काम हमने कर लिया होता ना तो आज हम भी वहां होते। ऐसा इंसान पता क्यों कहता है? वो आज भी कुछ नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? आज भी उसे लगता है कि सही समय नहीं
नहीं है, पहले से ही समय था। और 5 साल बाद उसे लगेगा वो समय अच्छा था। समय अभी ही है तुम्हारे पास, जो भी है। तुम अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाओ, उकड़ू स्थिति से बाहर निकाल पाओ। इसके लिए मैं तुम्हें एक तरीका आज बता दे रहा हूँ। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? अगर बैठे हो तो नोट करो। करना क्या है तुम्हें, आज ही वीडियो खत्म होने के बाद बैठो शांत जगह पे। शांत जगह पे बैठने के बाद ध्यान करो और समझो, एक पन्ने में तुम्हें लिखनी है कमियां। मेरे अंदर क्या कमियां हैं, ये लिखो। पहले सोच के लिखो। ये तुम्हें किसी को दिखाना नहीं है, किसी को पढ़ाना नहीं है, तुम्हें अपने लिए लिखना है। तो लिखो, मेरे अंदर जो भी तुम्हें कमियां लगती हैं, जो भी कमियां लगती हैं, उसको पहले जानना जरूरी है। जब कमियां पूरी हो जाएं, उसके बाद लिखो मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, क्वालिटीज क्या है, उसको लिखो। जहां तुम हो वहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें कम से कम पता तो होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्वालिटीज क्या है। वो पता कैसे चलेगा? जब तुम लिखोगे, देखोगे। तो लिखो, लिखो तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। शांति से एक जगह बैठ करके, ध्यान लगा करके, मन लगा करके लिखो। तुम्हें ये समझने में आसानी होगी कि तुम किस चीज के लिए बने हो, कि तुम क्या कर सकते हो। ये काम करो पहले। ये तरीका तुम्हें तुम्हारे बारे में जानने में तुम्हारी मदद करेगा। मेरी अगली वीडियो आने तक इस काम को करो। और अगर तुम्हारे अंदर कोई टॉपिक है, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, कमेंट जरूर करना जिस टॉपिक पे तुम वीडियो बनवाना चाहते हो। मैं हर किसी के कमेंट्स को पढ़ता हूँ। और ध्यान रखना, मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बताया सिर्फ सुनना नहीं है, उसको अप्लाई करना है। क्योंकि रिजल्ट उसी को मिलेगा जो अप्लाई करेगा। जो सिर्फ सुन के छोड़ देगा ना, वो कल भी ऐसे सुनने के लिए आया था, आज भी सुन के जाएगा, परसों फिर आएगा, वो कभी कुछ कर नहीं पाएगा। कमेंट जरूर करना, बताना, अपने दिल की बात शेयर जरूर करना। ध्यान रखना अपना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।